इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि वेस्टेड के ऊपर आप अपने जो है आईएनआर को यूएसडी के अंदर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। तो स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस यहाँ पे बताने वाला हूँ कि कौन सा बैंक के अंदर आपको एकदम कम रेमिटेंस कॉस्ट यहाँ पे पड़ती है, किस तरह से आप यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हो। और उसी के साथ में वेस्टेड के ऊपर कंप्लीट मैंने रिव्यू ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, जिसका एक सेपरेट वीडियो लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। वैसे शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा, अगर अभी तक आपका वेस्टेड के ऊपर अकाउंट नहीं है तो लाइफ टाइम फ्री के लिए आप खुलवा सकते हो, और वो भी $10 का बोनस एडिशनल मिल जाएगा आपको अगर आप मेरी एक्सक्लूसिव लिंक्स के थ्रू खुलवाते हैं। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए बात करते हैं कि यहाँ पे आपको ट्रांसफर कैसे करना होता है। तो यहाँ पे आपको एक वॉलेट का सिंपली तरीके से सिस्टम दिया होता है, जहाँ पे आप अपने आईएनआर को जो है डॉलर के अंदर कन्वर्ट करके रख सकते हो। तो यहाँ पे आपका जो भी बैलेंस पड़ा होगा उससे आप एसआईपी भी कर सकते हो, किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर एज ए लमसम भी यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पे आप आते हैं तो यहाँ पे आपको ऐड फंड्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अब वेस्टेड ने यहाँ पे एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक, इन दो बैंक्स के साथ में एक्सक्लूसिव यहाँ पे पार्टनरशिप कर रखी है, जहाँ पे आपका रेमिटेंस कॉस्ट एकदम जीरो रहता है। मतलब जो फिक्स ट्रेडिशनल चार्ज रहते हैं जो नॉर्मली 500 से 1000 रुपये यहाँ पे बैंक चार्ज करते हैं, वो आपका ऑलमोस्ट यहाँ पे जीरो हो जाता है। चलिए जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल मान लीजिए जैसे मेरे पास में ऑलरेडी एक्सिस बैंक है, तो आप चाहो तो यहाँ पे अकाउंट वगैरह भी ओपन करा सकते हो, जीरो बैलेंस वाला अकाउंट, वरना अगर आपके पास में ऑलरेडी है तो बहुत बढ़िया बात है। तो फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो यूजिंग द एक्सिस नेट बैंकिंग। तो यहाँ पे मैं मान लीजिए $100 सिंपली तरीके से यहाँ पे ट्रांसफर करने वाला हूँ। तो जैसे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मैं एक्सिस बैंक की वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाता हूँ। यहाँ पे आप जैसे बेसिकली लॉग इन करते हैं एक्सिस के साथ में, तो यहाँ पे अच्छी बात है कि पार्टनरशिप कर रखी इन्होंने, तो कोई भी डिटेल्स वगैरह ना आपको फिलअप नहीं करनी पड़ती, सारी चीज़ें ऑलरेडी यहाँ पे प्रीफिल्ड मिलती है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे रेफरेंस आईडी, नेम हो गया, पैन नंबर, ईमेल आईडी, पर्पस ऑफ रेमिटेंस, फॉरेन इक्विटी इन्वेस्टमेंट, करेंसी यूएसडी, डेट ऑफ बर्थ, कितना रेमिटेंस अमाउंट है, रेमिटी नेम वगैरह हो गया, कौन सा आपको अकाउंट सेलेक्ट करना है, सोर्स ऑफ द फंड्स हो गए। मतलब ऑलमोस्ट ये सारी चीज़ें जो है आपको ऑलरेडी प्रीफिल्ड मिल जाती है, तो सिर्फ आपको प्रोसीड करना रहता है और ओटीपी डाल के सिर्फ कंफर्म कराना रहता है। बस यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना कि जो रेमिटर नेम है बेसिकली वह एग्जैक्टली पैन कार्ड के साथ में मैच होना चाहिए। अगर यहाँ पे कोई भी मिसमैच हुआ तो आपका ट्रांजेक्शन यहाँ पे रिजेक्ट वगैरह हो सकता है। प्लस यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कोई भी अदर चार्जेस नहीं लग रहे, जैसे एक फिक्स कॉस्ट लगती है आपकी कॉरस्पॉन्डिंग बैंक चार्जेस वगैरह, या फिर आपका कोई भी कमीशन अमाउंट, ऐसा यहाँ पे कुछ भी आपको नहीं दिखाई देगा। सिर्फ नॉर्मल आप देख सकते हो केवल 45 रुपीज़ की एक करेंसी कन्वर्जन केवल टैक्स यहाँ पे जो है लग रहा है। इसके अलावा यहाँ पे कोई भी चार्जेस नहीं है। यही चीज़ अगर आप किसी ट्रेडिशनल बैंक के साथ में करते हैं तो वहाँ पे आपको एक फिक्स कॉस्ट देनी पड़ती है। फिर जैसे यहाँ पे ट्रांसफर हो जाती है चीज़ें, उसके बाद में आपको एटलीस्ट जो है 2 से 3 दिन का या 4 दिन का वेट करना पड़ता है। और आप अपने यहाँ पे ट्रांसफर वाले बैलेंस के अंदर देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से आपको डिपॉजिट अमाउंट देखने को मिल जाता है, और एक्सिस बैंक और वेस्टेड की तरफ से भी आपको अलर्ट्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। अब यही चीज़ मान लीजिए अगर आप एक ट्रेडिशनल बैंक के साथ में करना चाहते हैं, जो यहाँ पे इन्होंने जैसे टाई अप वगैरह नहीं कर रखा। फॉर एन एग्जाम्पल मान लीजिए मैं आईसीआईसीआई बैंक के साथ में करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा सिंपली। यहाँ पे आप देख सकते हैं मोस्टली सारे बैंक्स की जो गाइड्स वगैरह होती है वो प्रॉपर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे आप सिंपली डाउनलोड इंस्ट्रक्शन बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक पीडीएफ यहाँ पे आपकी डाउनलोड हो जाएगी। और अच्छी बात क्या है, कुछ बैंक्स के अंदर यहाँ पे आपको कूपन कोड्स भी देखने को मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर मेरे को दिखा रहा है कि आपको 1000 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा रेमिटेंस सर्विसेज पे, अगर आप ये वेस्ट 40 करके कूपन कोड वगैरह यूज़ करते हो। तो आईसीआईसीआई मनी का मनी टू वर्ल्ड करके प्लेटफॉर्म रहता है, और इस पीडीएफ के अंदर प्रॉपर आपको गाइड किया जाएगा कि स्टेप 1 के अंदर सबसे पहले आपको नेट बैंकिंग के अंदर लॉगिन करना है, फिर आपको फंड ट्रांसफर टैब के अंदर जाना है, यहाँ पे आपको ओवरसीज ट्रांसफर का टैब मिलेगा, सेंड मनी नाउ बटन पे क्लिक करना है, ऐड रिसीवर बटन के ऊपर क्लिक करना है, फिर ब्रोकर कंपनी के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आप देखेंगे क्या क्या डिटेल्स भरनी है, तो उसकी भी मेरे पास में पूरी गाइड्स यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शेयर का रिसीवर एड्रेस वगैरह हो गया, उसके अलावा रिसीवर की डिटेल्स मेरे को क्या फिलअप करनी है। फुल नेम में आप देख सकते हैं ड्राई वेल्थ का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि ऑब्वियसली बात है ब्रोकर है यहाँ पे जिसने वेस्टेड के साथ में पार्टनरशिप कर रखी है। स्विफ्ट कोड हो गया, अकाउंट नंबर हो गया, कौन से अकाउंट में मेरे को पैसा ट्रांसफर करना है, बैंक का एड्रेस हो गया, रिसीवर एड्रेस हो गया। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन होती है। तो स्टेप बाय स्टेप करके इस तरह से आप गाइड को जो है फॉलो करके अपना पैसा यहाँ पे जो है आप भेज सकते हो। बस मैंने बताया कि ट्रेडिशनल बैंक के साथ जाओगे तो वो 500 से 1000 रुपये का एक एक्स्ट्रा कॉस्ट आता है, लेकिन कई जगह आपको कूपन कोड्स देखने को मिल जाते हैं जहाँ से आपको डिस्काउंट वगैरह देखने को मिल जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे आप कोई भी बैंक को सेलेक्ट कर सकते हो, और इसके अलावा इन्होंने यूएस बैंक्स के थ्रू भी, अगर आप इंटरनेशनल बैंक के थ्रू भी ट्रांसफर करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, और आरएसयू अकाउंट्स के थ्रू ट्रांसफर कर सकते हो।
लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे यूपीआई का मेथड काम नहीं करता है। अगर आप देखते हो बेसिकली जैसे इसका कॉम्पिटिटर है IND मनी, तो वहाँ पे यूपीआई वर्क करता है, लेकिन वो फेडरल बैंक के साथ में करता है क्योंकि वहाँ पे आपको सेपरेट अकाउंट खुलवाना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर आप सिर्फ ट्रेडिशनल बैंक्स या इन नेशनलाइज बैंक के साथ में जाना चाहते हो तो डेफिनेटली वेस्टर्न इज द बेस्ट ऑप्शन, जहाँ पे बहुत स्मूथ तरीके से आप अपने INR को USD में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा लोगों का सवाल ये रहता है कि हमारे अकाउंट के अंदर जो बैलेंस पड़ा हुआ है क्या मेरे को उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। मान लो आज मैंने एक साथ $2,000-3,000 यहाँ पे डिपॉजिट कर दिए, लेकिन मैं एक साथ इन्वेस्ट नहीं करने वाला, तो क्या उसके ऊपर मेरे को इंटरेस्ट वगैरह मिलता है? तो जी हाँ, आपका जो बैलेंस होता है उसके ऊपर आपको एक नॉमिनल यहाँ पे इंटरेस्ट वगैरह जो है मिलता रहेगा। इंटरेस्ट रेट भाई इनकी फिक्स नहीं रहती, और वेस्टेड की साइट पे भी आप रीड कर सकते हो कि बेसिकली आपका जो आइडल बैलेंस पड़ा होगा उस पे बैंक स्वीप यहाँ पे एक व्हीकल करके यहाँ पे उसमें ट्रांसफर कर दिया जाएगा, और वो सिक्योर भी है $2.5 लाख तक इन कैश। तो वहाँ पे आपको कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट रेट वगैरह यहाँ पे मिलता रहता है। इसके अलावा इस यहाँ पे वेस्टेड का मेरे को सबसे बड़ा प्रो एक ये भी लगता है कि अगर आप IND मनी के अंदर SIP वगैरह करते हो तो वहाँ पे बार बार जो है ट्रांसफर करना पड़ता है, मतलब हर बार वो ट्रांसफर इनिशिएट होता है ऑटो डेबिट के थ्रू, हर बार आपको करेंसी कन्वर्जन चार्जेस वगैरह सब बियर करने पड़ते हैं। यहाँ पे अच्छी बात है कि SIP का जो अमाउंट है आपके वॉलेट के अंदर जो पड़ा होगा वहीं से यहाँ पे डेबिट होता है। तो यहाँ पे स्ट्रैटेजी मेरी सिंपल सी ये रहती है कि एक बार के अंदर आपको जितना अमाउंट इन्वेस्ट मतलब एक पीरियड के अंदर आपको इन्वेस्ट करना है, जैसे अगले 6 महीने में इन्वेस्ट करना है या 8 महीने में या पूरे 1 साल भर में, तो उसको आप 2 से 3 ट्रांचेस के अंदर एक बार ट्रांसफर कर लीजिए, वॉलेट के अंदर पड़ा रहने दीजिए, और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी SIP वगैरह यहाँ पे शुरू कर सकते हैं। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट से कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा, और वेस्टेड अगर ज्वाइन करना चाहते हैं लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जहाँ से $10 एडिशनल बोनस आपको देखने को मिल जाएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।